हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो रे आमे डिस्कसन करबा एजुकेशनल मैनेजमेंट रो फर्स्ट टॉपिक डिस्कसन करबा। तो मु वन बाय वन सब किछि डिस्कसन करिवि, बट जेहेतु ओस्टेट एग्जाम बहुत पाखरे रही, तो जेतिकी जेतिकी पॉसिबल मु शेयर करूची सब चैप्टर्स रो मु शेयर करूची, केवल एजुकेशनल मैनेजमेंट नुहे। तो जेतिकी आपण मानक पई आवश्यक रही, जेतिकी की नोट्स दरकार सेतिकी पॉइंट्स एंड ता सहित किछि क्वेश्चंस ही आमे डिस्कशन करबा। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट आगरु मध्य चैनल रे सब किछि वीडियोस अपलोड हेकी रहिछि। तो जो माने देखिबा पई चाहूचंती सब किछि थ्योरी सेक्शंस गुडा, तो जाई कि पुराना वीडियोस रे आपण माने देखि परिबे। तो नुआ करी कि भी मु निश्चित भाव रे डिस्कशन करिवे, बट आगो जदि देखिया पई चाहूचंती आगो जो वीडियोस गुडा पूर्वरु रहिछि ताकू जाई कि चेक करि नेबे। तो एबे कहि रखिबे कि एजुकेशनल मैनेजमेंट समस्त रही, केवल ओस्टेट नुहे कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर ओस्टेट रो पीईटी पिला मानक पई मध्य एंड कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर रो पीईटी कैंडिडेट्स मानक पई मध्य एटा इक्वली हेल्पफुल रहबो। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट भितरे जदि आपण माने देखिबे तो सिंपल होची थ्योरी। तो किसी भी जिनस एथिरे होची गोटे गोटे टर्म को केवल बुझीबार अच्छी। तो गोटे गोटे टर्म जदि आपण बुझी जाउचंती एजुकेशनल मैनेजमेंट कौन एंड सेटा आगो को काहे की दरकार होची, जदि एतिकी बुझी जाउचंती तो जहाँ भी रही ता भितर कॉन्सेप्ट जमती प्रथम रही एजुकेशनल मैनेजमेंट तार इम्पोर्टेंस कौन रही, तार स्कोप कौन रही, तापर नेक्स्ट रही टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट कौन टाइप्स रही, नेक्स्ट ता भितर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट लेवल्स रोचे, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तापर आमर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन लेवल जो थे कि आमर स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट भी आसूची, ता भितर एसएमसी एसएमडीसी आसूची। तो ये सब किसी डिस्कसन होईची। तापर नेक्स्ट आमर जहाँ भी रही स्कूल डेवलपमेंट प्लान कौन, आनुअल प्लान कौन, पर्सपेक्टिव प्लान कौन, तो से सब जिनस रही। तो युवा हूँ सब टॉपिक्स गुड़ा, तो बहुत ही बढ़िया जिनस बढ़िया टॉपिक एगुड़ा आमर स्कूल रे केमिति काम चली, स्कूल रे जो सब मीटिंग्स होची, कमिटीज रही केमती से माने काम करूचंती, तांकर फंक्शन कौन, जो माने मेंबर्स रहउचंती स्कूल रे स्कूल स्टाफ होंतु, टीचर होंतु, तांको भितर कोऑर्डिनेशन केमती रहउची, केमिति गोटे प्रोसेस बा गोटे प्रोग्राम गोटे एजुकेशनल प्रोग्राम आमे कहबा ताको से माने केमिति मैनेज करूचंती। तो से गुड़ा ही सबू जिनस तार जदि एजुकेशनल मैनेजमेंट को आम बुझा तो सेगुड़ा आम किसी भी असुविधा नुहे। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट तो आम प्रथम बुझा कि एजुकेशन कौन और मैनेजमेंट कौन, तापर एजुकेशनल मैनेजमेंट कौन ऑटोमेटिकली आपण मैंने बुझीजे। तो एजुकेशन अर्थ होची कौन, एजुकेशन आमर एडुकेयर गोटे लाटिन वर्ड रु आसी जार कि अर्थ होची टू नरिश। टू नरिश रो माने होची कौन ना एजुकेशन द्वारा ही आमे जेतेबेले देखुचंती सोसाइटी रे गोटे शिक्षित लोक और गोटे अशिक्षित लोक ता भितर केते डिफरेंस रहउची। तो जो डिफरेंस रहउची तो एजुकेशन द्वारा गोटे इंडिविजुअल पाखरे जहाँ किछि परिवर्तन अना जाई पारुची बा ताकू जो नॉलेज मिलुची ता फ्यूचर रे ताकू यूटिलाइज करिकी केते आगो को बढ़ी पारुची, सेटा होची मेन होची एजुकेशन रो गोल। और एजुकेशन सब बेले ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहे समस्तंकर समस्ते केमती आगो को बढ़िबे सेटा को ही से चाहे, सब बेले प्रोग्रेसिव से थाए। तो एजुकेशन फील्ड रे जदि आमे कहबा मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट रो अर्थ आमे प्रायतः मैनेजमेंट रो अर्थ आमे कहितांती कि एटा होची आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। तार अर्थ होची गोटे जिनस रे प्रॉपर गोटे जेतेबेले आमे सपोज गोटे एग्जांपल नियंतु, एग्जाम रे सपोज ओस्टेट एग्जाम नबा बा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर नबा, ओस्टेट रे एग्जाम आपण दउचंती ऑफलाइन 150 मार्क्स, कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर रे सेमती 150 मार्क्स, बट एटा होची सीबीटी एग्जाम, एटा होची ऑफलाइन एग्जाम। तो एथिरे आपणकर ऑनलाइन दबा पई पड़िबो, ता सहित आपण मानकर नेगेटिव मार्किंग भी रहिची। बट ओस्टेट रे आपणकर किछि भी नेगेटिव मार्क्स नाही, बट तार एक्स्ट्रा आउडे काम होची आपणको ओएमआर फिल अप करबा को पड़िबो। तो ये जो दुईटा टाइप रो एग्जाम्स आपण माने दबा को जाउचंती सेटा तार गोटे आगरू प्लान बनैथिबे कि आमको को सेक्शन रु केते टाइम आमको दबा को पड़िबो बा टाइम आमको केते मैनेज करबा को पड़िबो, सो दैट आमे हमर जो रहिछि टारगेट हमर मेन टारगेट कि आमको क्वालिफाई करबार अछि ओस्टेट एंड कॉन्ट्रैक्ट टीचर। तो से टारगेट आमर अचीव होउछि कि नाही ताकू देखिबा पई आमे जोटा टाइम को मैनेज करूचंती ताकू ही कुहा जाउछि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रो अर्थ होउछि कोन ना डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप।
गोटे पर्टिकुलर जितेबाला काम करूचंती सेतेबेले गोटे वाइज डिसीजन नबा गोटे प्रॉपर डिसीजन नबा निजर काम को लीड करबा तो ताकू ही कहा जाउची मैनेजमेंट। तो जदि आमे एजुकेशन और एजुकेशन नो वैल्यू कौन एजुकेशन कौन और मैनेजमेंट कौन तो मैनेजमेंट तो कौन आमे बुझिले तो एजुकेशन फील्ड रे जहाँ सब होउची एंड जेमिति गोटे एजुकेशनल प्रोग्राम बा गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रो जहाँ सब प्रोग्राम्स चलीची जहाँ सब फंक्शंस चलीची ताकू मैनेज करबा पई जोटा आवश्यक होउची ताकू हमें कहउचंती एजुकेशन फील्ड रे एजुकेशनल मैनेजमेंट। तळे एठी लिखा है देखंतु एजुकेशनल मैनेजमेंट रो अर्थ कोन ना एजुकेशनल मैनेजमेंट होउची इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग डायरेक्टिंग inspiring people in order to achieve organizational objectives effectively and efficiently related to educational systems। तो तार अर्थ होची एजुकेशनल मैनेजमेंट रो अर्थ होची कोन ना जहाँ भी आमर यूज होची जो जिनस आमर यूटिलाइजेशन होची आम पाखरे जेतिके रिसोर्स अच्छी सपोज आमे कहबा गोटे सपोज आमे कहबा कि एनुअल फंक्शन स्कूल प्लान चली तो एनुअल फंक्शन पाई जेतिकी फिनान्शियल रिसोर्स आम पाखरे अच्छी जेतिकी आम पाखरे पर्सन्स रही जी जो काम करि परिबो केमिति फंक्शन टा ऑर्गेनाइज हबो केमती सब प्रोग्राम्स गुड़ा शेड्यूल हम कहा परे कोटा हम जितेबाला गोटे एग्जांपल मु कहूँ पर्टिकुलरली जितेबाला आम यहाँ प्लान करूचंती तो से जितेबाला आम गोटे फंक्शन करने को जाऊँच गोटे प्रोग्राम करने को जाऊँच तो ता आगरू आम किछिटा प्रोसेस करूचंती तार लीड ताकू किए करिबो प्रोग्राम को लीड किए करिबो बा तार लीडर किए रहिबो काम समस्तंकर काम ठीक से परिचालित होउची कि नाही बा परिचालना होउची कि नाही ताकू ऑब्जर्व किए करिबो नेक्स्ट समस्त को डायरेक्शन किए दबो किए कौन काम करिबो काम डिस्ट्रीब्यूट किए करिबो तो ये सब जो प्रोसेस आ भीतर इन्वॉल्व रही तो एगुड़ा हूँ एजुकेशनल मैनेजमेंट रो प्रोसेस गुड़ा तो एजुकेशनल मैनेजमेंट रो मेन एम मन रखु जहाँ भी रही गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो जो आमर काम आम जहाँ को लेकिन करूँच सेटा को फाइनाली इफेक्टिवली आउ एफिशिएंटली अचीव करवा हूँ एजुकेशनल मैनेजमेंट रो मेन मोटिव बा मेन पर्पस इफेक्टिवली आउ एफिशिएंटली रो अर्थ कौन ना जितेबाला आम गोटे जिनस को प्रॉपर्ली मैनेज करि पारि न थांती आमे फाइनाली आमको गोटे सैटिस्फैक्शन मिल न थाए सब बेले आमको सेतेबेले प्लेजर मिली ही न थाए जितेबाला गोटे काम जितेबाला मैनेजमेंट ठीक से हेई पारेनी समस्त भीतर गोटे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है बट से जगार जदि मैनेजमेंट प्रॉपर होची समस्ते एट द एंड समस्त को गोटे गुड रिजल्ट दे थाए समस्ते खुशी ही थांती प्रॉपर्ली हेची बोली काम प्रॉपर्ली मैनेजमेंट हेची बोली तो सब गोटे सैटिस्फैक्शन सेल्फ सैटिस्फैक्शन मध्य मिली थाए ता सहित नेक्स्ट कौन इफेक्टिवली माने गोटे फलप्रद हवा जहाँटा एजुकेशनल मैनेजमेंट क्षेत्र में जहाँ भी काम करा जाउची सेटा इफेक्टिव हवा दरकार एंड आमे जेतिकी जिनस को यूज करिके काम करिचंती बा मैनेज करिचंती सेई सब जिनसर बा सेई गुडार सब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हेकी जेमती बेसी नष्ट न हेकी बा कोनोसी प्लानिंग बा प्रोग्राम्स नष्ट न हेकी मैक्सिमम आउटपुट आमको जेतेबेले मिली थाए ताकू आमे कहितांती एफिशिएंसी बा एफिशिएंटली कामटा हेची तो एगुड़ा सब होची एजुकेशनल मैनेजमेंट रो बेस एजुकेशनल मैनेजमेंट रो मुख्य मोटिव होची गोटे जेकोनोसी भी आमर जहाँ भी करा जाउची एजुकेशनल मैनेजमेंट जगार तो से इफेक्टिवली आउ एफिशिएंटली गोटे जिनस को पाइबा तार होची मुख्य पर्पस तो एतिकी बुझीगले एवं एजुकेशन कौन एजुकेशन क्षेत्र में मैनेजमेंट कौन आम बुझिले तो एबे आमे देखिबा कि एजुकेशनल मैनेजमेंट रे कौन कौन प्रोसेस रहउची तो प्रोसेस देखंतु सिंपली प्लानिंग तो जेतेबेले गोटे मैनेजमेंट होउची प्लानिंग तो निश्चिंत रहइबो कौन प्लान करा जिवो कौन से रहिबो कौन इनक्लूड करा जिवो प्लान करागला परे ताकू ऑर्गेनाइज करा जिवो कहा परे कोउटा रहइबो सब जिनस को ऑर्गेनाइज करा जिवो तापरे प्रॉपर डिसीजन निया जिवो प्रॉपर डिसीजन नेला परे निया जिवो सहित डायरेक्शन मध्य दिया जिवो जे कि स्कूल रो सपोज आमे स्कूल क्षेत्र रे जदी कहबा स्कूल रो हेड जे कि अन्य मानन को डायरेक्शन देई परिबे तो डायरेक्टिंग मध्य तार गोटे प्रोसेस तापरे नेक्स्ट देखंदु
नेक्स्ट रोचे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन जेतिकी भी स्टाफ्स बा मेंबर रोचंती समस्त भितर गोटे कोऑर्डिनेशन रहिबो, समस्ते समस्त सहित आइडिया शेयर करेंगे, समस्त को कोऑपरेट करेंगे, समस्त को डिफरेंट सजेशंस देवे, एडवाइस देवे, सो दैट जाइकी गोटे एजुकेशनल मैनेजमेंट जोटा रहिबो सेटा सक्सेस ही पारिबो। कंट्रोलिंग तो इच अदर काम को कंट्रोल करेंगे, निज उपरे कंट्रोल करेंगे, केमिति कंट्रोल करके गोटे जिनस को केमती मैनेज करा जाई पारिबो, जहाँ भी रिसोर्सेस से माने यूज करूचंती। एठी तळे एबे रिसोर्सेस विषय रे हमें देखिबा, तो सेठु आपण माने क्लियर हो जिवे। कंट्रोलिंग माने गोटे जिनस, सपोज आम गोटे एग्जांपल नबा फिनान्शियल रिसोर्सेस, आम पाखरे जदि 1000 टंका अच्छी तो आम सी 1000 टंका भितर ही प्लान करवा, नुहे कि आम 10,000 रुपीज प्लान करदबा, सीटा होची कंट्रोलिंग। तो गोटे जिनस उपरे कंट्रोल आनिबा, केतिकी लिमिटेड जिनस भितर आमको काम करिवार अछि। तो एगुड़ा सब किछि होची एजुकेशनल मैनेजमेंट रो प्रोसेस। तो ये देखंतु एजुकेशनल मैनेजमेंट भितर जो स्कूल क्षेत्र में जदि आमे देखिबा तो ता भितर मुख्यतः से कौन कौन बा काहाकू इम्पोर्टेंस दे थाए। ह्यूमन रिसोर्सेस बा ताकू ऑल्सो आमे कहितांती नॉन मटेरियल रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस आमे काहाकू कहबा गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भितर ह्यूमन रिसोर्सेस कहले किए, टीचर्स, तापर स्टूडेंट्स, तापर जो हेडमास्टर हेले, स्टाफ्स हेले, तो ये समस्त होचंती ह्यूमन रिसोर्सेस। मटेरियल रिसोर्सेस आमे काहाकू कहबा ना स्कूल भितर जहाँ भी अच्छी, जहाँ भी आमे देखुचंती, सपोज आमे कहबा स्कूल जहाँ भी रही सब क्लासरूम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेस्क बेंच जहाँ भी सब रही, लैबोरेटरी सब किसी इक्विपमेंट्स जहाँ आमे देखुचंती मटेरियल्स गोटे स्कूल एनवायरनमेंट भितर बा स्कूल सराउंडिंग भितर जहाँ भी थिबो मटेरियल्स यूटिलाइजेशन होथिबो सेगुड़ा को आमे कहउचंती मटेरियल रिसोर्सेस। सेमती फाइनेंशियल रिसोर्सेस गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन होबा पई सब बेले फाइनेंशियल रिसोर्सेस रा आवश्यकता रही थाए। तो तेणुक फाइनेंशियल रिसोर्सेस को भी इंपोर्टेंस दे थाए। ता सहित आइडिएशनल रिसोर्सेस रा अर्थ कौन, किए केमती आइडियाज दउची, कहा पाखरे एटीट्यूड केमती रोची, वैल्यूज केमती रोची, केमती किए कहा को सजेस्ट करुची, सबु जिनस को एजुकेशनल मैनेजमेंट इंपोर्टेंस दे थाए। केवल गोटे एस्पेक्ट को जदि कंसीडर करिवो तेबे मैनेजमेंट रो प्रोसेस टा जोटा कि फाइनली तार जो आउटकम बा प्रोडक्टा इफेक्टिव आउ एफिशिएंट हबो नाही। तो तेणु करी ई सबु रिसोर्सेस गुडी को एजुकेशनल मैनेजमेंट इक्वल इंपोर्टेंस दे थाए। तापर नेक्स्ट देखिबा कि पर्पस, एजुकेशनल मैनेजमेंट रो पर्पस आमे कोन कहबा ना सेटिंग डायरेक्शंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रो गोटे जितेबाला गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे जितेबाला मैनेजमेंट होउची गोटे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बा गोटे उद्देश्य को आखि आगे रखिकी ही से काम करुथिबो। तो ता पई सबु डायरेक्शंस सेट करिवो, तार एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करिवो। तो एटा होची तार मुख्य उद्देश्य बा पर्पस आमे कहबा। तापरे प्लानिंग फॉर प्रोग्रेस, जो जगार आमर प्लानिंग होउची नेक्स्ट आमर प्रोग्रेस पाई गोटे एजुकेशनल मैनेजमेंट रो अर्थ होची, सपोज आमे कहबा कि जते बेले गोटे जिनस रे आमे गोटे प्रोग्राम टे कंडक्ट करूचंती, एंड रे आमे जेतिकी भी आउटकम पाइले बा जेतिकी आमर आउटपुट आमे कहबा, आउटपुट आमे जहाँ भी पाउचंती लेट, तो जहाँ भी पाउचंती ताकू केमती बेटर करा जाई पारिबो बा प्रोग्रेस केमती करा जाई पारिबो ताकू नै कि भी एटा प्लान करि थाए। ऑर्गेनाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेस इन ए प्लान्ड वे, जहाँ भी रिसोर्सेस अवेलेबल अच्छी जेतिकी रिसोर्सेस को नहीं कि काम करिबो ताकू गोटे ऑर्गेनाइज ताकू प्रॉपर वे रे करिबार दायित्व। तापरे रहउची कंट्रोलिंग द प्रोसेस टू प्रॉपर इभालुएशन, कंट्रोल करिबो फाइनेंशियल रिसोर्स केते यूज हबा दरकार, मटेरियल रिसोर्सेस कौन कौन रही सबु क्षेत्र में कंट्रोल करिबो थ्रू प्रॉपर इभालुएशन। इभालुएशन प्रत्येक जिनस इभालुएशन करके ताकू प्रोसेस को कंट्रोल करिबो। तापर नेक्स्ट होची सेटिंग एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। तो आमर जो मेनली लास्टली रही जोटा कि इंस्टीट्यूशन बा ऑर्गेनाइजेशन रो जो स्टैंडर्ड रही ताकू इम्प्रूव करबा बा तार जोटा कि गोल रही फाइनल गोल ताकू जेमती अचीव करबा तार मुख्य उद्देश्य बा पर्पस कहार ना एजुकेशनल मैनेजमेंट रो। तापर रोची इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, एठी मु किछि भी पॉइंट्स लेखिनी तो मु केवल कहि दउची इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट कौन। तो इम्पोर्टेंस और स्कोप देखंतु एजुकेशनल मैनेजमेंट भितर आमे एते सब जिंस डिस्कशन करलेनी। तार एजुकेशनल मैनेजमेंट कौन, एजुकेशनल मैनेजमेंट रो पर्पस कौन,
कौन कौन रिसोर्सेस को से इम्पोर्टान्स दौची एंड ता सहित तार मुख्य पर्पस कौन बा उद्देश्य कौन क्या बेस करके से काम करुच्ची तो से तार इम्पोर्टान्स आउ स्कोप जानीपे अलरेडी तथापि मुझे कहूँ तार इम्पोर्टान्स कौन ना एजुकेशनल मैनेजमेंट कौन पाई दरकार तो जी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रोचंती समस्ते से समस्त को डायरेक्शन दे पारिबा दरकार प्रॉपर डायरेक्शन प्रॉपर प्लानिंग समस्त भितर कोऑर्डिनेशन जेमिति मेंटेन होथिबो ए सब उपरे इंपोर्टेंस दे थाए एजुकेशनल मैनेजमेंट ता सहित एजुकेशनल मैनेजमेंट सबू रिसोर्सेस रो प्रॉपर यूटिलाइजेशन उपरे मेनली फोकस करि थाए रिसोर्सेस आमे देखिले मटेरियल नॉन मटेरियल ता सहित फाइनेंशियल जहाँ भी रिसोर्सेस रोची सबू रिसोर्सेस रो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होची कि नाही ता उपरे फोकस करि थाए इंस्टीट्यूशन रो गोल बा जोटा कि आमर फाइनल जोटा कि आउटपुट आमर हबा दरकार सेटा अचीव होची कि नाही ता उपरे फोकस करे प्रत्येक काम को मॉनिटर करे तापरे ताकू सुपरवाइज करे जहाँ भी रोची ताकू मॉडिफाई करने पे सजेशंस दे थाए स्टाफ्स मानक भितर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करि थाए ई सबु गुड़िक होची एजुकेशनल मैनेजमेंट रो इम्पोर्टेंस तो एजुकेशन मैनेजमेंट द्वारा आमे कौन कौन उपकृत हो पारुचंती सेगुड़ा होची तार काहींकि तार गुरुत्व रही आमर कौन पाई सोसाइटी रे एजुकेशनल मैनेजमेंट रो काहींकि आवश्यकता रही ना एजुकेशनल मैनेजमेंट द्वारा समस्ते गोटे काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ताकू आग को करेबा पाई बा आउटपुट पाइबा पाई समस्ते मोटिवेटेड होकर रही थांती एजुकेशनल मैनेजमेंट द्वारा गोटे काम स्मूथली हो जाई थाए जदि प्रॉपर प्लानिंग रहबनी बा प्रॉपर गोटे जिनसर एग्जीक्यूशन हो पारिबनी तेबे से टोटल प्रोग्राम टी फेल्ड हो जिवो तो तेणुकरी ये सबू जिनस उपरे एजुकेशनल मैनेजमेंट द्वारा ही सब गुड़िक बेस करि थाए गोटे प्रोग्राम बा गोटे जहाँ भी करा जाउछि केमिति सक्सेस हबो केवल एजुकेशनल मैनेजमेंट उपरे ही से बेस करुछि तो एगुड़ा होछि एजुकेशनल मैनेजमेंट रो इम्पोर्टेंस तापरे तार स्कोप कौन एजुकेशनल मैनेजमेंट रो स्कोप कौन जदि आमे देखिबा तो मेन होछि स्कोप कौन ना एजुकेशनल मैनेजमेंट भितर आम ये देखो इनपुट प्रोसेस आउ आउटपुट जो तीन टा लिखाई तो मेन तार मेन मुख्य उद्देश्य होची कौन इनपुट माने आम पाखरे जहाँ भी अच्छी जेतिकी रिसोर्स अच्छी सपोज आमे कहउचंती कि मटेरियल रिसोर्सेस हला नॉन मटेरियल रिसोर्सेस हला फाइनेंशियल रिसोर्सेस हला बा आइडिएशनल रिसोर्सेस हला सबु जेतिकी आमे इनपुट दउचंती फाइनली ताकू प्लानिंग तापरे आमर जोटा कि प्लानिंग तापरे डायरेक्टिंग मॉनिटरिंग सुपरवाइजिंग जहाँ भी एजुकेशन प्रोसेस जो एजुकेशनल मैनेजमेंट रो जहाँ भी प्रोसेस रोची आफ्टर प्रोसेसिंग जहाँ आमको आउटपुट मिलूची सेटा होची आमर मेनली गोल्स ऑफ एजुकेशन बा फाइनल जो आउटपुट आमे पाउचंती सेटा होची गोटे इंस्टीट्यूशन रो माने मेन होची तार ऑब्जेक्टिव टी अचीव हेइची कि नाही फाइनली गोल्स ऑफ एजुकेशन अचीव हेइची कि नाही तार मुख्य उद्देश्य तो एजुकेशनल मैनेजमेंट रो एटा ही होची स्कोप जहाँ द्वारा कि प्रत्येक जो रिसोर्सेस रही एजुकेशन क्षेत्र में जहाँ भी आम यूज करूँ गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भितर प्रॉपर तार इनपुट दि जाए कि प्रॉपर प्रोसेसिंग हैला फल जहाँ आम आउटपुट पाउचंती सेगुड़ा ही होची हमर गोल्स ऑफ एजुकेशन समस्त भितर गोटे एजुकेशनल मैनेजमेंट द्वारा समस्त भितर गोटे जेतेबेले गोटे प्रोग्राम टे इफेक्टिवली आउ एफिशिएंटली आमे ताकू कंडक्ट करी नउचंती फाइनली आमर जेतेबेले एम टा फुलफिल हेई जाउची तो आमको गोटे प्लेजर मिलुची सैटिस्फैक्शन मिलुची एंड ता सहित आमे गोल्स ऑफ एजुकेशन पिला मानकर इंप्रूवमेंट हेइची कि नाही होल इंस्टीट्यूशन बा जो स्कूल भी रही तार इम्प्रूवमेंट हेइची कि नाही तार प्रोग्रेस केते दूर हेई पारिची कि नाही पिला मानकर जहाँ भी रही सबू मेंबर्स मानक भितर फाइनली कोऑर्डिनेशन रही पारिची कि नाही पिला माने जेतिकी आगो को बढ़िबा कथा सेतिकी प्रोग्रेस करि पारिचंती कि नाही तांको भितर विभिन्न जो कोऑर्डिनेशन हैला बा विभिन्न प्रकार जो एटीट्यूड्स गुडा डेवलप हबा कथा समस्त भितर एटीट्यूड एंड वैल्यूज डेवलप हेइची कि नाही सबू जिंस को फाइनली देखि थाए जोटा कि हमर आउटपुट बा एजुकेशन मैनेजमेंट रो एटा होचे स्कोप जोटा कि हमको गोटे आउटपुट आकार रे देई थाए
तो एतिकी ही रोची मैनेजमेंट आमर एजुकेशनल मैनेजमेंट रो इंपोर्टेंस और स्कोप ताकू भल भाव में पढ़े थ्योरी गुड़ा खाली पॉइंट्स आकार लिखाई जेकोसी भी बही रेफर करुँच तो युवा हूँ तार मेन बेसिक तो मुझे डिटेल्स सबकि आपने पढ़ी ने तो युवा तार बेसिक तो जी जानवा दरकार मुझे केवल कहूँ नेक्स्ट देखो आमर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट रही तो ये केवल गोटे गोटे पॉइंट रे मु एक्सप्लेन करुँची टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट गोटे हूँ सेंट्रलाइज्ड आ गोटे हूँ डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट अर्थ कौन ना जनक हाथ में पावर रहिबो सेंट्रलाइज बा सेंटर रे जनक हाथ में पावर रहिबो तो सी ही निजकू अथॉरिटी भाविबो एंड जहाँ भी रूल्स रेगुलेशंस जहाँ भी सी दब समस्ते ताको मानिबा को बाउंड बट डिसेंट्रलाइज टाइप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट रे कौन होता है ना एथिरे डिवीजन ऑफ पावर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है शेयरिंग ऑफ ओपिनियंस होता है समस्त को फ्रीडम दिया होता है तो डिसेंट्रलाइज अर्थ होची पावर को डिवाइड कर दिया जाए था सपोज आम जदि कहबा स्कूल क्षेत्र में स्कूल में केवल हेडमास्टर जदि सबकि डिसीजन एका नहीं जिबे जोटा कि डिसीजन मेकिंग आम कहते मैनेजमेंट एजुकेशनल मैनेजमेंट भितर जदि केवल हेडमास्टर क्या न पचारिकी निजे गोटे जिनस डिसीजन नहीं जिबे डिसाइड करदे तेबे सेटा गोटे पॉसिबल नुहे तो तेणुक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज टाइप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट बेसिक डिफरेंस बुझी जाइथिबे सेंट्रलाइज अर्थ जनक हाथ में क्षमता रहिबो डिसेंट्रलाइज अर्थ ताको डिवाइड कर दिया जिवो समस्तंकर अधिकार रहिबो समस्ते आइडिया दे पारिबे समस्ते निज निजर ओपिनियन दे पारिबे समस्ते सजेशन दे पारिबे समस्तंको पाखरे पावर रहिबो समस्ते काम इक्वली करि पारिबे पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जिवो एमती नुहे जे केवल ही जी कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सी ही सब जिनस कंडक्ट करेंगे समस्त स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मानवा को समस्त को बाध्य करेंगे सेमती किसी भी नुहे तो ये दुटा हूँ बेसिक डिफरेंस एक्सटर्नाल आउ इंटरनाल जो रही पार्टिसिपेटरी आउ नॉन पार्टिसिपेटरी एजुकेशनल मैनेजमेंट डिफरेंस कौन ना एक्सटर्नाल वर्ड रू ही जानीपे एक्सटर्नाल माने बाहर तो बाहर जो एजेंसीज रही बाहर मेंबर्स जे कि जो माने कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सहित इनडायरेक्टली इनवॉल्व होइकी बा पार्टिसिपेट करिकी गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एजुकेशनल मैनेजमेंट प्रोसेस को सी बुझिबे बा एजुकेशनल मैनेजमेंट ताकू सब जिनस कंडक्ट करेंगे बट इंटरनल बा नॉन पार्टिसिपेटरी रे कौन होता है इंटरनल मीन्स स्कूल रे जो माने मेंबर्स रहिले टीचर्स बनतु स्टाफ्स बनतु स्टूडेंट्स बनतु बा अन्य जी भी स्कूल सहित इनवॉल्व होके रहिले समस्ते तांकर मिलित कंट्रीब्यूशन रे नॉन पार्टिसिपेटरी अर्थ एठी बाहर कौनसी एजेंसी हैला बा बाहर कौनसी एजुकेशनिस्ट बनतु बा बाहर मेंबर्स बनतु ऑफिसर्स बनतु जो माने कि तांको सहित इनवॉल्व हेबे नाही बाहर कहीं भी इनवॉल्व हेबे नाही इंटरनल मेंबर समस्ते इनवॉल्व होइकी गोटे एजुकेशनल मैनेजमेंट को सेमाने तांकर एजुकेशनल मैनेजमेंट प्रोसेस को करिवे तो यहाँ हूँ एजुकेशनल मैनेजमेंट आमर हूँ कौ कैटेगोरी जाऊँगी ना इंटरनल तो ये सब मन रखु डिसेंट्रलाइज एजुकेशनल मैनेजमेंट हूँ बेस्ट इंटरनल बा नॉन पार्टिसिपेटरी एजुकेशनल मैनेजमेंट गुड देन एक्सटर्नल कहीं ना जेहेतु इंटरनल जो माने भी मेंबर्स रहउचंती सेमाने ही जानिचंती तांकर इंस्टीट्यूशन रे केते रिसोर्स रहिची केमिति ताकू प्लान करबा को पड़िबो केमिति सेमाने डिसीजन नेबे केमिति ताकू ऑर्गेनाइज करिवे केमिति एग्जीक्यूट करिवे तांकर पिला मानकर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सबु जिंस सेमाने जेहेतु जानिचंती गोटे स्कूल रो इंटरनल बा नॉन पार्टिसिपेटरीटा रहबो बेस्ट देन एक्सटर्नल तापर रोची ऑथोरिटेरियन आउ ऑथोरिटेरियन बा ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑथोरिटेरियन आउ ऑटोक्रेटिक रो अर्थ कौन ना जड़े भाव निजकू सी ही सबू माने सबू जिनस पावर ता पाखरे अच्छी जी कि अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन सी जहाँ भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जहाँ भी रूल्स जहाँ रेगुलेशंस करिबो ताकू समस्ते माने जोटा कि ओबे करबा पई बाध्य तो यहाँ हूँ ऑटोक्रेटिक टाइप रो एजुकेशनल मैनेजमेंट भितर जाऊँगी बट डेमोक्रेटिक वर्ड रू ही जानीपार्टी डेमोक्रेटिक अर्थ समस्त इक्वल राइट समस्त रही समस्त फ्रीडम दिज्व समस्त भितर कोऑपरेशन रहिबो कोऑर्डिनेशन रहिबो समस्ते मिलित होइकी बा मिलित भाव में गोटे काम को करेंगे बा गोटे एजुकेशन जो एजुकेशनल प्रोग्राम ताकू मिसिकी समस्ते ताकू करेंगे जोटा कि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट तापर रोची क्रिएटिव और लैशी फेयर तो यहाँ हूँ कौन ना क्रिएटिवटा अर्थ हूँ जे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रोचंती
तांकर क्रिएटिव पावर उपरे एजुकेशनल मैनेजमेंट केमिति चली तांको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ताको आमे कहउछंती क्रिएटिव जोटा कि एजुकेशनल मैनेजमेंट और लासिफायर एजुकेशनल मैनेजमेंट रो अर्थ होउची लासिफायर एजुकेशनल मैनेजमेंट सब बेले प्रत्येक इंडिविजुअल जो माने कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सहित जड़ित होइतांती समस्त को निज निज काम रे फ्रीडम दबा पई से बिलीव करि थाए एंड ता द्वारा तार इंस्टीट्यूशन रो गोल अचीव हबो बोली से बिलीव करि थाए। तो यही रोची छटा जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट हमरो एजुकेशनल मैनेजमेंट रो टाइप्स। तो एतिक ही कॉन्सेप्ट रोची बाकी जो अदर कॉन्सेप्ट रोची मु सबु चैप्टर जते डिस्कशन करूची सेते बेले मु मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एंड ता सहित तार क्वेश्चन को आनिबी और डिस्कशन करिबी आपण माने निश्चित भाव में आगुआ भी पढ़ंतु सो दैट एग्जाम बेलको आपण मानकु कोनोसी भी प्रॉब्लम्स हबनी। तो आकु बेस करके किछि क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन देखंतु which among the following is not a type of educational management देछि ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक क्रिएटिव ना एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ऊपर हमें जस्ट डिस्कशन कले एठी आंसर हे जिवो एडमिनिस्ट्रेटिव बिकॉज ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक और क्रिएटिव हमरो टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखंतु which among the following principles are included in democratic educational management which among the principles are included in democratic educational management principle of equality principle of cooperation principle of freedom ना all of the above। जेहेतु डेमोक्रेटिक एजुकेशनल मैनेजमेंट दउची तो सेतिरे इक्वालिटी रहइबो समस्तंकर समानता अधिकार रहइबो कोऑपरेशन रहइबो फ्रीडम रहइबो सो एठी डी हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु ह्यूमन रिसोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स को हमें आल्सो कौन कहबा मटेरियल रिसोर्सेस नॉन मटेरियल रिसोर्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेस ना आइडियशनल रिसोर्सेस। तो एठी आंसर ही जिवो नॉन मटेरियल रिसोर्सेस बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेस आर नॉन मटेरियल रिसोर्सेस। नेक्स्ट देखंतु देछि एजुकेशनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रोसेसेस लाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग ना ऑप्शन डी देछि ऑल ऑफ द एबव। तो ये आंसर ही जिवो ऑल ऑफ द एबव बिकॉज ये सब गुड़िक होची एजुकेशनल मैनेजमेंट रो प्रोसेस। नेक्स्ट देखंतु व्हिच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कोटा ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे पचारुछि। तो ये देखंतु देछि डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप रो अर्थ होची डिपेंडेंसी जेमती ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन गोटे टर्म आमे देखिले कि ऑथोरिटेरियन आ गोटे होची ऑथोरिटेटिव दीटा भितर लिटिल बिट डिफरेंस रहउची। ऑथोरिटेटिव रो अर्थ होची अन्य मानकु निज अंडर रे रखिबा जहाँ भी जहाँ रूल्स करेंगे जहाँ भी मानवा को कहे समस्त अंडर जमी रुहतु जे कि ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में। बट ऑथोरिटेरियन कौन होता है ना ऑथोरिटेरियन जी सेंटर रे जे थाए बा जे मेन थाए बा लीडर थाए सी ही समस्त ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड जोटा कि समस्ते जमी मानिया बाध्य जोटा कि बाउंड टाइप रो जोटा सेटा होची ऑथोरिटेरियन। तो ये देखो डिक्टेटरशिप माने डिपेंडेंसी जो थे कि अन्य मेंबर्स माने जी आमर ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जी लीड बा जे हेड तांको ऊपर समस्त डिपेंड करेंगे। तो यहाँ हूँ डिक्टेटरशिप रोची सप्रेशन द सबऑर्डिनेट्स जो मैंने अन्य मैंने रहे तांको सप्रेस करदेबा दबेकी रखा शेयरिंग ना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो ये अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर हो शेयरिंग बिकॉज ए शेयरिंग न थाए जड़े जी हेड अन्य मानक समस्त को से सप्रेस करके अंडर रे रखा चाहिए थाए। तो ये सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप म्यूचुअल शेयरिंग बोथ ए एंड बी ना ये देखिए नॉन। तो ये देखो आंसर हो डिक्टेटरशिप जोटा कि मैं ऑलरेडी कहली डिपेंडेंसी अन्य माने ता ऊपर ही लीडर ऊपर ही समस्त डिपेंड करेंगे एंड ता अंडर रे रही काम करेंगे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट रही डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा ऊपर बेस करी डिक्टेटरशिप म्यूचुअल शेयरिंग ना बोथ ना नॉन। तो ये आंसर हो म्यूचुअल शेयरिंग जेहेतु डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ने आमर मेनली आमर जमी शेयरिंग ऑफ ओपिनियंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क समस्त इक्वल राइट फ्रीडम तो तेणुक म्यूचुअल शेयरिंग ए तो नहीं बेस करुच्छी। नेक्स्ट देखो लाइसिफायर एजुकेशनल मैनेजमेंट बिलीव्स इन मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन गिविंग फ्रीडम टू इंडिविजुअल मेंबर्स डिक्टेटरशिप ना बेस्ड ऑन क्रिएटिव टैलेंट ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन।
तो ये आंसर रही सॉरी ऑप्शन बी गिविंग फ्रीडम टू इंडिविजुअल मेंबर समस्त को फ्रीडम दवाई से बिलीव करि थाए नेक्स्ट देखो द टाइप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट शुड बी एजुकेशनल मैनेजमेंट केमिति हबा दरकार ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज्ड ना एक्सटर्नल तो ये आंसर हो डेमोक्रेटिक सब बेले एजुकेशनल मैनेजमेंट रे बेस्ट एजुकेशनल मैनेजमेंट होची डेमोक्रेटिक बा डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट तापरे नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन तटा देखंतु रेस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑथोरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ना लासी फेयर एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ आंसर हो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ये चैप्टर को बेस करके आमे किसी क्वेश्चन डिस्कशन कले बाकी अदर जो इम्पोर्टाट टॉपिक्स रही जार कि मु क्वेश्चन डिस्कशन करी से गुड़ार थ्योरी सेक्शंस रो किछि किछि की पॉइंट्स डिस्कशन करने बहुत पिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करिसेंती इफ पॉसिबल एंड जदि टाइम सेतिकी मिलुची तो मु निश्चित भाव में तार भी की पॉइंट्स आपण मान सहित शेयर करी तो जोटा कि आपण मान अपकमिंग एग्जाम्स ओस्टेट स्पेशली जेहेतु प्रथमे ओस्टेट रही तो ओस्टेट को मेनली बेस करिकी आमे जेतिकी आवश्यक तो सेतिकी जिनस मु शेयर करने ट्राए करुँची तो निश्चित भाव में आपण सहित शेयर करी आपण मैंने वीडियोस को निश्चित भाव में देखु था लाइक करूँ एंड जो मैंने भी प्रिपरेशन करुँच अपकमिंग ओस्टेट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल निश्चित भाव में सहित शेयर करूँ सो थैंक यू फॉर वाचिंग।